कहानी की शुरुआत एक बच्चों के ग्रुप से होती है जिनका सपना था ट्रेजर हंटर बनने का और इसके लिए वो लोग बड़े होके इम्पेरियर कैपिटल जेब्रूडिया जाने का सोचते हैं। अगले सीन में हमें कराई नामक लड़का दिखाया जाता है जो बताता है इम्पेरियर कैपिटल में ट्रेजर हंटर को स्टार माना जाता है क्योंकि वो दुनिया भर के तहखानों और खंडरों में ट्रेवल करते हैं जिन्हें खजानों की तिजोरियां कहा जाता है। हालांकि इसे करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, वो भी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जिसे फैंटम कहा जाता है। इसके बदले तुम्हें इज्जत और सोना चांदी मिलता है। अब कराई पब के बाहर लंबी लाइन में लग जाता है। असल में नए मेंबर को ज्वाइन करने के लिए पब में इंटरव्यू रखी गई थी। वहाँ क्लीन पार्टी का कलेक्शन होता है जहाँ एक अच्छी सी पार्टी ज्वाइन करनी होती है और उनके साथ स्ट्रॉन्ग बनना होता है। यहाँ कराई की मुलाकात रूडा नामक एक लड़की से होती है जिसने हाल ही में लेवल 3 को प्रमोट किया था। बस वो द वाइट डेन के खजाने को हैंडल नहीं कर पाई थी, इसलिए वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन करने आई थी। वहीं उसकी ग्रेग नामक बंदे से बहस हो जाती है। खैर जैसे तैसे वो लोग अंदर जाते हैं। कराई का कहना था वो यहाँ 5वीं बार आया है। असल में हंटर के लिए स्किल मैटर करती है। जिनके पास टैलेंट होता है वो जल्दी नाम कमा लेते हैं और जिनके पास नहीं होता वो मौके की तलाश में रहते हैं। अब हमें वहाँ एक पार्टी दिखाई जाती है जिनका नाम द आर्क ब्रेव था, जो बाकियों से स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। उन्होंने बस 6 मेंबर के साथ लेवल 7 ट्रेजर कंप्लीट किया था। आर्क ब्रेव का लीडर आर्क रॉडिन था। अगर उसने किसी को एक्सेप्ट कर लिया तो हंटर के रूप में तुम्हारी सफलता पक्की है। दूसरी ओर एक टेबल खाली था जिसके बारे में ग्रेग बताता है वो टेबल उस पार्टी की है जिन्होंने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया था, जो इस क्लेन के फाउंडर थे। उनके पार्टी का नाम गिविंग सोल था। वो लोग कुछ साल पहले कैपिटल में आए थे अपने अनोखे टैलेंट के साथ। उन्होंने टॉप पार्टी में अपनी जगह बनाई और बहुत नाम कमाया। असल में द ग्रीविंग सोल कराई के वही पुराने दोस्त थे जिन सब ने मिलकर प्रॉमिस किया था कि वो ट्रेजर हंटर बनेंगे। अब हमें गिलबर्ट नामक एक बंदा दिखाया जाता है जो हंटर बनने के लिए कुछ ज्यादा ही उछल रहा था और वो द ग्रीविंग सोल के एक टीममेट से बहस कर रहा था जिसका नाम टीनो था। ये सब देख कराई वहाँ से खिसकने लगता है, पर अचानक टीनो को कुछ महसूस होता है और वो कराई की ओर देखती है। जबकि यहाँ गिलबर्ट टीनो पे हमला करने चाहता है, लेकिन टीनो सीधा कराई को रोकने चाहती है और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो मास्टर, तुम यहाँ कब से हो। तभी वहाँ रॉडिन आ जाता है और बोलता है, कराई तुम लेट हो, तुम्हारे बिना क्लेन मास्टर द ग्रीविंग सोल के लीडर हम कुछ शुरू नहीं कर पा रहे। दरअसल जब कराई और उसके टीम वाले पहली बार कैपिटल में आए थे तब कराई पे किसी ने हमला कर दिया था, लेकिन वो कुछ न कर सका और उसके टीम वालों ने उसे बचा लिया। यहीं से बात बिगड़ गई और वो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर और बेकार समझने लगा। इसलिए कराई ने फैसला किया कि वो ग्रुप को छोड़ देगा। उसने अपने दोस्तों को बोला, लेकिन उसके दोस्त उसे लीडर बनाने के लिए उतावले हो गए। ये देख कराई ने बोला, तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। पर उस टाइम से अब तक कराई उनका लीडर है। अब दिखाया जाता है कराई सदमे में बैठा था जहाँ रॉडिन उससे बात करने आता है। कुछ देर बात करने के बाद कराई बोलता है, अगर मैं एक बंदा दूं तो क्या तुम उसे अपनी पार्टी में लोगे। रॉडिन बोलता है, जरूर। लेकिन इस चीज से रॉडिन के ग्रुप वाले खुश नहीं थे। खैर कराई एक रिंग लेता है और वहाँ खड़े सभी लोगों को बोलता है, जो भी इसे खोज के आर्क रॉडिन को देगा मैं उसे रिकमेंड करूंगा। गिलबर्ट उसे पकड़ने जाता है, लेकिन टीनो उसे एक लात देती है। एक रिंग के चक्कर में वहाँ भागम भाग और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में ये बात पेपर पे छप जाती है, इसलिए कराई को एक्सप्लोरर एसोसिएशन के मैनेजर वॉल्टर ने बुलाया था। यहाँ कराई को अपने मास्क की याद आती है जिससे वो अपनी पहचान बदल सकता था और किसी भी रूप में आ सकता था, पर अफसोस कि वो टूट चुका था। अगले सीन में कराई मैनेजर के आगे झुक के माफी मांगता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन कराई को एक बुक पकड़ाया जाता है और बोला जाता है, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई कंप्लेन ना हो, पर फर्स्ट स्टेप को दूसरे हंटर के लिए एग्जाम्पल रेडी रखनी होगी। अगर बिना पनिशमेंट के तुम निकल गए तो ये अच्छा नहीं होगा। खैर उस बुक में जॉब के बारे में लिखा था जो हंटर के लिए हर तरीके का जॉब लाती है। कुछ के लिए तो डेडलाइन भी कम पड़ जाते हैं और कुछ इतने बेकार होते हैं कि कोई करना ही नहीं चाहता। पर कराई अपने लिए एक जॉब खोज लेता है। असल में ये रेस्क्यू मिशन था
जहां कराई को 5 लोगों को रेस्क्यू करना था। ये बात लेके वो आर्क रॉडिन के पास जाता है सारे काम उससे करवाने, लेकिन वहाँ उसे रॉडिन नहीं मिलता बल्कि टीनो मिलती है। वो उससे बात करता है और एसोसिएशन की लिस्ट निकालता है, जिसे देख टीनो भाग जाती है, पर अगले ही पल कराई उसे पकड़ लेता है। ये सब देख वो हार मान जाती है, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। तभी कराई को रूडा का ख्याल आता है। अब वो सही टीनो के साथ उन तीनों बंदों का ग्रुप बना देता है, जहाँ रूडा, ग्रेग और गिलबर्ट थे। टीनो उन्हें घूरती है और कराई ऊपर से उन्हें देखता रहता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।